Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. Today we will discuss about the land of hot sand, Saudi Arab. Hello student, welcome to our today's class. So today we will discuss about Saudi Arab cities, major cities of Saudi Arab. आज हम जो है सऊदी अरब की मेजर सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमारी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सऊदी अरब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ हमने इसकी क्लाइमेट, वेजिटेशन, लोकेशन और लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। आज हम यहाँ की मेजर सिटीज़ के बारे में जानेंगे। सो लेट स्टार्ट। मेजर सिटीज़ यानी मुख्य शहर। देयर आर फ्यू ओल्ड एंड न्यू सिटीज़ टाउन। यहाँ मतलब सऊदी अरब में फ्यू कुछ ओल्ड एंड न्यू सिटीज़ और टाउन्स जो हैं वो हैं। यहाँ पे कुछ पुराने और नए शहर और कस्बे स्थित हैं। बोथ हैव कमर्शियल एज वेल एज हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस। बोथ का मतलब दोनों, ओल्ड एंड न्यू, नए और पुराने जितने भी शहर हैं यहाँ पे ये सभी क्या है, कमर्शियल और उसी के साथ साथ हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ के जितने भी नए हैं, पुराने हैं, जितने भी शहर हैं, उन सब की अपनी एक कमर्शियल यानी आर्थिक रूप से और हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस है। मतलब वो चाहे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कहें या कल्चरल इम्पोर्टेंस कहें, इनकी अपनी अपनी एक महत्व है। द मॉडर्न सिटीज़ आर हाईली डेवलप्ड, दे आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और यहाँ जो मॉडर्न सिटीज़ हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से उच्च कोटि से डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। दे आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये जो है इक्विप्ड का मतलब होता है सजा धजा, जो सजा हुआ रहता है उसे कहते हैं इक्विप्ड। तो जो यहाँ के मॉडर्न शहर हैं, मॉडर्न सिटीज़ हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सजी धजी हैं। यानी यहाँ के शहरों में हर चीज़ जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिकरण के बहुत सारे जो सामान हैं वो आसानी से उपलब्ध है। देयर आर सुपर हाईवे, यहाँ पे सुपर हाईवे, पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड टावरिंग बिल्डिंग, और ऊंची ऊंची इमारतें। टावरिंग बिल्डिंग का मतलब ऊंची ऊंची इमारतें, टावर की जैसे बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर हैं। तो यहाँ की जो मॉडर्न सिटीज़ हैं यहाँ पर क्या है, सुपर हाईवे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार हाईवे हैं। पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, पोर्ट का मतलब समुद्र के रास्ते से जो भी सामान मंगाया जाता है उसके लिए भी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। एंड टावरिंग बिल्डिंग है और ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ के जितने भी शहर हैं, चाहे पुराने हों, नए हों, मॉडर्न सिटीज़ जो हैं, वो यहाँ के सभी शहर जो है बहुत ही अपने अलग अलग तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं। कुछ कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखते हैं तो कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जो यहाँ की मॉडर्न सिटीज़ हैं वो जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। यहाँ के लोगों के पास जो पूरी सुख सुविधाएं हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका वो उपयोग करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। यहाँ के शहरों में सुपर हाईवे, पोर्ट फैसिलिटीज़ और टावरिंग बिल्डिंग, इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब ऊंची ऊंची इमारतें हैं लोगों के रहने के लिए। तो वहीं पर जो है अच्छे सड़कें हैं, हाईवेज़ बने हुए हैं जिससे उनके जो ट्रैवलिंग है वो और इजी और कंफर्टेबल हो जाती है। तो अब इन सिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली जो सिटी है वो है रियाद। इट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। रियाद इज़ द कैपिटल सिटी। रियाद जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है। इट इज़ अ मॉडर्न टाउन विथ स्काई क्रैपर्स। ये एक मॉडर्न टाउन है विथ स्काई क्रैपर का मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें। मतलब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जो देखने में ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रही हों। स्काई क्रैपर का मतलब गगनचुंबी इमारत, ऐसी इमारतें जो आसमान को छूती हो। जैसे यहाँ पिक्चर में देखिए आप, कितनी ऊंची इमारत है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आसमान को टच हो रही है। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको स्काई क्रैपर्स कहा जाता है। पार्क, मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। रियाद जो है एक मॉडर्न सिटी है जिसमें काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें, पार्क, मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल, कॉलेज और
हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, और इसकी ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होने की वजह से ये एक मॉडर्न सिटी, एक बहुत ही अच्छी सिटी जो है सऊदी अरब की मानी जाती है, और ये सऊदी अरब की कैपिटल सिटी भी है। जद्दा इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। जद्दा जो है वो वेस्ट कोस्ट में यानी पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है, अलोंग द रेड सी के किनारे पर जो है वेस्ट पूर्वी जो कोस्ट है वहाँ पर जद्दा जो है वो लोकेटेड है। तो जद्दा जो है वो पूर्वी समुद्री तट पर रेड सी के किनारे पर स्थित है। जद्दा इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट कोस्ट अलोंग द रेड सी। इट इज़ द मेजर बिजनेस सेंटर। ये जो है सऊदी अरब का जद्दा जो है सऊदी अरब का मुख्य बिजनेस यानी व्यापार का केंद्र है, मेजर बिजनेस सेंटर है। इट इज़ द मेजर बिजनेस सेंटर ऑफ सऊदी अरब। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस। और दुनिया के कई शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं। जद्दा में लोग आकर क्या करते हैं, यहाँ पे व्यापार और बिजनेस से रिलेटेड जो काम है उनको करते हैं। पूरी दुनिया से जो है लोग यहाँ आते हैं। आवर नेक्स्ट सिटी इज़ मक्का। मक्का जो है यहाँ का सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है जो वर्ल्ड में फेमस भी है बिकॉज ऑफ इट्स जो ये क्या है, एक हॉली प्लेस है मुसलमानों का, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है ये, ना सिर्फ सऊदी अरब की बल्कि दुनिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, क्योंकि ये दुनिया के सारे मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, हॉली प्लेस माना जाता है। दुनिया के हर एक देश से, हर एक कोने से जो लोग हैं वो मक्का विज़िट करते हैं और यहाँ आकर इबादत करते हैं और गॉड से प्रे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मक्का का आपको एक पिक दिया हुआ है, ये है काबा, और इसके आसपास लोग आकर जो है तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ का मतलब है चक्कर काटते हैं और इबादत करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट हॉली प्लेस ऑफ मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। जो मक्का है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉली प्लेसेस है ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र जगह मानी जाती है, मुसलमानों का तीर्थ स्थल हम इसे कह सकते हैं। और पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए, अपनी इबादत के लिए हर साल यहाँ पे आते हैं। दुनिया के हर कोने से हज़ारों लाखों लोग जो है हमेशा हर साल मक्का आते हैं और इबादत करते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रॉफिट मोहम्मद द फाउंडर ऑफ इस्लाम। और जो मक्का है वो एसोसिएटेड है मतलब संबंधित है विद द प्रॉफिट मोहम्मद, जो हज़रत मोहम्मद थे उनसे संबंधित है। जो हज़रत मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी, जिन्होंने मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, जो फाउंडर कहलाते हैं इस्लाम के, उनसे संबंधित है मक्का। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर मुस्लिम। एवरी ईयर लाख ऑफ मुस्लिम विजिट मक्का एंड मदीना। और हर साल जो है लाखों मुसलमान मक्का और मदीना आते हैं, मक्का मदीना विज़िट करते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए। हज़ारों लाखों मुसलमान हर साल मक्का मदीना आते हैं। ये मक्का का पिक है और ये मदीना का पिक है। ये है मस्जिद नबवी और ये है काबा शरीफ या मस्जिद हरम शरीफ जिसे कहते हैं वो। तो ये दोनों प्लेस जो है मुसलमानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के हर एक कोने से मुसलमान यहाँ आते हैं और इबादत करते हैं। इसे हम मुसलमानों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब इज़ वाइजली यूजिंग रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट है, जो सऊदी अरब की जो सरकार है, वो वाइजली बहुत ही बुद्धिमानी के साथ यूज़ कर रही है रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन वहाँ पे उपलब्ध है, लाइक पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इन सब का वो बहुत ही अच्छे से समझदारी के साथ यूज़ करती है टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब है वो क्या कर रही है, इन अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से यूज़ करती है। वाइजली यूज़ इट्स रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल।
वाटर इज़ ऑलवेज स्कार्स, जो वाटर है वो यहाँ पे हमेशा ही उसकी कमी बनी रहती है, बहुत ही दुर्लभ रूप से वो पाया जाता है। पानी का मतलब है अच्छा, जिसको हम पी सकें ऐसा पानी। पानी वैसे तो हमने देखा था कि इसकी जो लोकेशन है, इसके ये 3 साइड से जो है रेड सी, अरेबियन सी, है ना, गल्फ ऑफ ओमान, इनसे जो है घिरा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे जो है पानी की कमी बनी रहती है, बिकॉज़ जो पानी है वो कैसा है, सॉल्टी है। वो सी वाटर इज़ सॉल्टी, जो पानी यहाँ पे मिलता है वो सॉल्टी है। और जो अच्छा मीठा पानी जिसका यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, नहाने के लिए, ऐसा पानी उसकी जो है यहाँ पे हमेशा कमी बनी रहती है। वाटर इज़ ऑलवेज स्कैर्स। और जो सी वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी है, खारा है। प्लांट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू प्योरीफाई द सी वाटर, और यहाँ पे सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, सी यानी समुद्र के पानी को शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए कई प्लांट जो हैं कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं। ऐसे प्लांट्स जो यहाँ पे बनाए गए हैं जो सी वाटर को क्या करते हैं, प्योरीफाई किए जाते हैं। प्लांट का मतलब यहाँ पौधे नहीं है, प्लांट्स का मतलब है संयंत्र। ऐसे जो प्लांट्स और आइडियाज़ जो है वो यहाँ बनाए गए हैं, जो जिससे जो सी वाटर है उसको प्योरीफाई किया जा सके। मैनी इंडियंस आर वर्किंग इन सऊदी अरब, और सऊदी अरब में जो है कई इंडियंस यानी भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं वो भी कई लोग जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। सऊदी अरब हैज़ ग्रोन इनटू अ मॉडर्न नेशन ड्यू टू द हार्ड वर्क एंड एफर्ट ऑफ द पीपल, और जो सऊदी अरब है वो एक मॉडर्न नेशन यानी आधुनिक राष्ट्र के रूप में डेवलप हुआ है, बिकॉज किसकी वजह से, ड्यू टू द हार्ड वर्क की एंड एफर्ट की ऑफ द पीपल। जो लोग हैं वहाँ के, उनके हार्ड वर्क से, उनके एफर्ट से जो सऊदी अरब है वो एक मॉडर्न नेशन के रूप में विकसित हुआ है। किसी भी देश को अगर आप एक अच्छा सफल देश बनाना चाहते हैं, मॉडर्न कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ के लोगों का हार्ड वर्क, उनके एफर्ट। अगर हम पूरी ईमानदारी से, पूरे हार्ड वर्क के साथ कोशिशें करते हैं तो हम भी हमारे देश को एक मॉडर्न सिटी, मॉडर्न कंट्री बना सकते हैं, मॉडर्न नेशन बना सकते हैं, जैसे सऊदी अरब के लोगों ने उसको बनाया है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा जो चैप्टर है सऊदी अरब वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट टाइम में फिर से मिलेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आप उनके आंसर्स को अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।